अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा बट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, क्या आप यूरोप की एक वन ऑफ द विजिटेड कंट्री में जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से भी और वीडियो के टाइटल से भी देख लिया होगा, जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन फ्रांस के हवाले से। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस करने का फ्रांस से, तो फ्रांस की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कौन कौन सी यहाँ पर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, ट्यूशन फीस क्या अरेंज करती है, कौन कौन से मेडिकल से रिलेटेड आप कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात करेंगे। तो तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, विजिबल कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, जो कि शेंजन जोन में भी आती है। और एज यूजुअल आपको शेंजन वीजा मिलता है और आप अदर 28 शेंजन यूरोपियन कंट्रीज का इजीली ट्रेवल कर सकते हैं वीजा फ्री विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसी बेस्ट और फेमस कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। इट मींस कि आपको मोबिलिटी वाइज ये कंट्री बहुत अच्छा मिलता है, सेंटर में मिलता है बिल्कुल बेस्ट और फेमस कंट्रीज के। आप दूसरी कंट्रीज में जाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, व्हाटसोएवर आप जो भी करना चाहें आप वहां पर कर सकते हैं। पेरिस इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। क्योंकि ये कंट्री यूरोपियन स्टेट की कंट्री है, तो यहाँ पर करेंसी भी जो है वो यूरो यूज होती है। इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, बट आप सब लोग जानते हैं कि फ्रांस जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट और फेमस डेस्टिनेशन है। इसी के साथ साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंट्री बहुत अच्छी है। लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं बैचलर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए और एमबीबीएस करने के लिए। यूरोपियन स्टैंडर्ड की हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी आपको यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है वो रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड दी जाती है। किसी किस्म का यहाँ पर कोई भी रटालाइजेशन का सिस्टम नहीं चलता है। एमबीबीएस की बात करें, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक भी है, तो एमबीबीएस की ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर 8 से 10 साल की है, जो कि बहुत लॉन्गर है अदर देन यूरोपियन कंट्रीज से। एमबीबीएस की ड्यूरेशन यहाँ पे क्यों ज्यादा है ये मैं आपको बताता हूँ कि एमबीबीएस इन फ्रांस फॉलोज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग। इन फ्रांस मेडिकल स्टडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 साइकिल्स: पीसीईएम, डीसीईएम एंड जनरल मेडिसिन रेजिडेंसी और अदर स्पेशलिटीज लीड्स व्हिच लीड्स टू अ स्टेट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिप्लोमा। यहाँ के एमबीबीएस की ड्यूरेशन इस वजह से ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन आपको दी जाती है वो रिसर्च और प्रैक्टिस बेस पे दी जाती है। एमबीबीएस जो है यहाँ पर 8 से 10 साल तक रेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है? वो इसलिए कि फर्स्ट ईयर जो आपका एजुकेशन का होता है उसमें आपको जनरल मेडिसिन से रिलेटेड स्टडीज करवाई जाती हैं। जब पूरे 1 साल के बाद आपकी स्टडीज हो जाती हैं तो आपका एक एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम में गुड ग्रेड्स के साथ क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद आपको 4 साल की जो है वो इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, सेमिनार्स अटेंड करवाए जाते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपको जो है वो वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं। इसी तरह अगर आपके वो 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 4 साल के बाद आपको फिर जो है वो 2 साल की आपकी जनरल स्टडीज करवाई जाती हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है अदर स्पेशलिटीज की, और आपको डिप्लोमास भी करवाए जाते हैं। इनटेक्स की बात करूं तो एमबीबीएस के लिए यहाँ पर साल का एक ही मेजर इनटेक होता है जो कि सितंबर का होता है, जो मार्च के महीने से लेकर जून के महीने तक स्टार्ट होता है। उस मेजर इनटेक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो हर तरह की कंट्री की मेडिकल काउंसिल से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड और वेरीफाइड है, लाइक WHO, यूनेस्को, PMC, यूरोपियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन। इस तरह की हर कंट्री की जो है वो मेडिकल काउंसिल से यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो है वो एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड है, जिसकी वजह से यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। बेस्ट और फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करूं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं तो उनमें हमारे पास नंबर 1 पे आती है सोबोर्न यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डोक्स, नंबर 3 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टक्लेयर, नंबर 4 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले, यूनिवर्सिटी ऑफ PSL, और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर आपको पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज हर कंट्री की मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। इस वजह से आपकी डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है, अप्रूव्ड होती है। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाकर इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। और एज यूजुअल दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इस कंट्री में भी कोर्सेज की कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है।
आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, लाइक जनरल मेडिसिन, लाइक इमरजेंसी मेडिसिन, फार्मेसी, सर्जरी, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फिजियोथेरेपी, गायनाकोलॉजी, एनेस्थीजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, बायोफिजिक्स, साइकोलॉजी और इस तरह की वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करूं तो यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनमें आपकी एमबीबीएस की जो ट्यूशन फीस है वो 3000 यूरो से लेके 5000 यूरो पर ईयर तक रेंज करती है। इसी तरह अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी जो एमबीबीएस की फीस है वो 20,000 यूरो पर ईयर तक भी जा सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपके सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और सिलेक्टेड प्रोग्राम पे। एंड एज यूजुअल ऑल यू नो दैट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेस जो है वो थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर की जाती हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुली और पार्शली कवर्ड हो सकती है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है, वन टाइम आपको रिटर्न टिकट मिलता है, मील अलाउंस मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकता है जो कि रेंज करता है 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो पर मंथ तक का। रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो 60 to 70% आपको यहाँ पर मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए आपके प्रीवियस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपकी एज जो है वो कम से कम 17 साल होनी चाहिए, 17 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आइल्स की बात करूं तो आइल्स यहाँ पर मैंडेटरी है विद 6.5 बैंड्स। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती, बट यहाँ पर मोस्टली आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट की जाती है 6.5 बैंड्स तक की। और इसी के साथ साथ आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आनी चाहिए C1 लेवल की, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब आपने इस कंट्री से एमबीबीएस करना है आपको इंटर्नशिप्स करवाई जाएंगी, आपको वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपने इस कंट्री के जो है वो लोकल से मिलना होता है, तो कई ऐसे लोकल यहाँ के होते हैं जिनको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो इस वजह से उनसे बात करने में मसला ना हो, इस वजह से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी रखी गई है। आपको C1 लेवल की जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इन रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं तो आपने अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी सर्च करनी होती है, उस यूनिवर्सिटी के अपने ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना कोर्स फाइंड आउट करना है। जब आप कोर्स फाइंड आउट कर लें आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के बाद ही अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे देन आपने अप्लाई करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी होती है जो कि 200 यूरो तक रेंज करती है। आपने वो एप्लीकेशन फी पे करनी होती है और सिंपली ऑनलाइन आपने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस करना होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आपका एडमिशन आ जाता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, देन आपने वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपने AG के ऑफिस जाना होता है अपने एडमिशन लेटर के साथ, जो कि PDF फॉर्म में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसका PDF फॉर्म का आपने प्रिंट लेके AG के ऑफिस जाना होता है। AG के ऑफिस जाके आपने वो डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। उसके साथ ही आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दे दी जाती है जो आपने वीजा के टाइम पे अटैच करने हैं। जिस डे और डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस डे और डेट को आपने एम्बेसी जाना होता है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसकी आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं और एज यूजुअल वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भी और वीजा प्रोसेस के लिए भी, जो दूसरी अदर यूरोपियन कंट्रीज में आपको चाहिए होते हैं। लाइक आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपके CNIC की कॉपी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपका मोटिवेशनल लेटर, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर चाहिए होते हैं। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं जो आपको वीजा टाइम पे चाहिए होते हैं। लाइक आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका FRC अगर आप मैरिड है, आपका MRC चाहिए होता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, एंड एट लास्ट आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वीजा फाइल करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट आपने 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक की शो करवानी होती है फॉर 1 ईयर। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वीजा फाइल करना होता है एम्बेसी में, जो कि विद इन 5 to 10 डेज आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। इस कंट्री के लिए किसी किस्म का आपको ब्लॉक अकाउंट शो नहीं करवाना पड़ता लाइक जर्मनी। और इस कंट्री से MBBS करने का एक मेजर बेनिफिट ये है कि आपको ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो 5 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहां पर PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री में 5 साल के बाद आपको PR दे दी जाती है। सो जो स्टूडेंट्स MBBS परस्यू करना चाहते हैं अच्छी यूरोपियन कंट्री से, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री और ब्यूटीफुल कंट्री से, तो फ्रांस एक उनके लिए बेस्ट चॉइस और ऑप्शन है। सो अगर आप भी अपना MBBS करने का ख्वाब जो है वो पूरा करना चाहते हैं, उसको रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आज ही अप्लाई करें और अपना MBBS यूरोप से करने का ड्रीम जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट करें। So viewers, this is all about from our side on MBBS in France. I hope कि मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा, आप तक राइट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। इन केस अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि हम इस कंट्री से रिलेटेड फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सके। और इसके अलावा भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो व्यूअर्स, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।